सबसे पहले महादेव को चरणम प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणम प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणम प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणम प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने मेरे गुरु भाई बहन है मैं उनको प्रणाम करती हूँ, महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं आप लोग को एक कथा सुनाने जा रही हूँ, घमंडी बहन और गरीब भाई की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि भगवान का नाम सुनने से, लिखने से, बोलने से सब कष्ट दूर होता है। दोस्तों में, यारों में शेयर किया कीजिएगा। एक बार क्या होता है, घर में भाई और बहन होते हैं, दोनों की शादी हो जाती है, माँ बाप गुजर जाते हैं, माँ बाप जिंदा नहीं रहते हैं। बहन जो थी वो बहुत अमीर होती है और अमीर के साथ साथ वो घमंडी बहुत ज्यादा होती है। अब भाई है तो भाई बेचारा बहुत गरीब था। भाई का भाई भौजाई बच्चे थे, अपना जैसे तैसे गरीबी काट रहे थे। कुछ दिन के बाद उसकी बहन के नंद की शादी तय हो जाता है। जब शादी तय हो जाता है, जब भाई को पता चलता है कि मेरी बहन के नंद की शादी है, तो कार्ड नहीं भेजती है गरीबी के चलते। अपने भाई के यहाँ कार्ड नहीं भेजती, सोचती है कि मेरा भाई तो गरीब है, वो क्या लाके मुझे देगा, खुद ही भीख मांगा है। कार्ड नहीं भेजती, लेकिन भाई जो था उससे रहा नहीं जाता है और कहता है कि मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा। तो उसकी भाभी बोलती है कि बड़ी नंद होती है तो कहती है कि दीदी ने आपको कार्ड दिया है, बुलाया है आपको। तो भाई झूठ बोल देता है, अपनी घरवाली से कहता है कि हाँ दीदी मुझे बुलाई है, कार्ड भेजी है। तो भाभी कहती है ठीक है आप जाओ। तो कहता है भाई कि ठीक है। तो पड़ोसी के घर से मांग के पैसा कर्जा लेकर और कोई सामान वान लेकर चला जाता है बहन के घर। जब बहन के घर पहुंचता है तो थोड़ी दूर पे देवरानी जब देखती है, छत पे कपड़े डाल रही होती है, तो आके जेठानी से कहती है कि दीदी दीदी आपका भाई आ रहा है। तो बहन पूछती है अपनी देवरानी से कि कैसा लग रहा है भाई मेरा आ रहा है। तो कह रही है कि फटे पुराने कपड़ा पहना हुआ है, गंदा, और एक पुराना धुराना झोला है, कुछ खास नहीं है। तो अब बहन को गुस्सा आता है, वो कहती है बहन अपनी देवरानी से कि तुम मेरे भाई को पीछे से रास्ते से ले आना। देवरानी कहती ठीक है। वो जाकर पीछे के रास्ते से भाई को ले आती है। जब बहन देखती है तो बहन आग बबूला हो जाती है अपने भाई पे, कहती है कि तुमको कौन बुलाया, तुम यहाँ किस लिए आए हो, मैं तो तुम्हें कार्ड नहीं भेजी हूँ, तुम गरीब भिखमंगा, तुम क्या दोगे मुझे। और ले जाके एक रूम में बंद कर देती है, ना चाय देती है ना पानी देती है, कुछ नहीं देती है। इधर मेहमान इतने सारे भरे रहते हैं, उनको खाना पानी चाय नाश्ता तो सब देती है। अब ये देख के भाई 4 दिन तक वो रूम में बंद रहता है। वो पूछने भी नहीं जाती है, देखने भी नहीं जाती कि मेरा भाई किस हाल में, कैसे, कुछ नहीं। फिर जो उसके घर में कस्टमर आते हैं तो भाई गेट जब नहीं रहा जाता है उससे, चक्कर आने लगता है, तो गेट खटखटाता है। तब जाकर बाहर से एक कस्टमर मेहमान तो उसका दरवाजा खोल देता है। बस भाई पीछे के रास्ते से निकल जाता है और आते आते बीच रास्ते में वो बेहोश होके गिर जाता है, क्योंकि उसको 4 दिन हो गया था, ना चाय ना पानी ना खाना, कुछ नहीं बहन दी थी। ऐसी घमंडी थी बहन। फिर ये सब सारी बातें मैया पार्वती और महादेव पर्वत पर बैठे हुए देख रहे थे। तो मैया पार्वती कहती है महादेव से, हे महादेव आपको इसकी जान बचानी होगी। बताइए, इसकी घरवाली है वो आपकी परम भक्त है, अब बचपन से आज तक सिर्फ आप ही की सेवा करती है। अगर इसको कुछ हो गया, उसके पति को अगर कुछ हो जाता है तो आप पर से विश्वास हट जाएगा, से आप कुछ कीजिए। तो महादेव एक साधु का रूप धारण करके, अब मैया पार्वती एक बूढ़ी माँ का रूप धारण करके आती है और आके उसके सिर के, जो उसका भाई होता है, सिर को अपने गोद में रख लेती है। जब होश में आता है भाई उसका,
तो पूछती है मैया पार्वती कि तुम कैसे बेहोश हो गए, क्या हो गया तुम्हें? तो सब हाल बताता है मैया पार्वती से और कहता है कि मैया मेरी एक बहन है, अमीर भी है और घमंडी है, मैं बहुत गरीब हूँ। और उसी समय वो सारी बात बताता है कि हम बहुत गरीब हैं मैया, हमारे पास कुछ नहीं है। मैं पड़ोसी से पैसा लेके कुछ थोड़ा बहुत सामान लेके अपनी बहन घर गया। मेरे पास कार्ड भी नहीं भेजी थी, उसकी नंद की शादी थी तो अब मैं अपने घरवाले से झूठ बोला, मैं गया मिलने कि बहन का प्यार मुझे खींच लाया। मेरी बहन ने एक गिलास ना पानी दी, ना खाना दी, पूछी भी नहीं है। 4 दिन रूम में ले जाकर बंद कर दी, देखने भी नहीं आई कि मेरा भाई किस हाल में है। और रोने लगा। तो बूढ़ी मैया कहती है कि तो क्यों रो रहे हो? तो कहता है कि मैया मैं तो बोल के आया हूँ घर पे परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से कि मैं अपनी बहन घर जा रहा हूँ। अब मैं अपने घर जाऊंगा तो बच्चे पूछेंगे कि पापा आप बुआ घर गए थे, बुआ ने कुछ दिया नहीं? मेरी घरवाली पूछेगी कि दीदी के पास गए थे, शादी था नंद के, तो दीदी ने आपको कुछ दिया नहीं? तो मैं क्या कहूंगा उन लोगों से, कैसे बताऊंगा सच्चाई? तो बूढ़ी मैया कहती है कि तुम ऐसा करो, थोड़ी ही दूर पे मेरा एक झोपड़ी है, कुटिया, वहां पे खेत है, वहां पे तरबूज है, तरबूज का खेत लगा हुआ है, तुम बच्चों के लिए तरबूज ले जाना। अब बूढ़ी मैया ले जाती है, उस लड़के को ले जाकर वहां से 2 तरबूज झोला में करके दे देती है, कहते कि अब तुम इसको लेकर जाओ, बच्चों को दे देना। वो लेके हंसी खुशी चला जाता है घर अपने। जब लेके जाता है तो झोला अंदर रख देता है और घरवाली अगर वो कुछ बोले, कुछ पूछे, इस कारण वो तुरंत निकल जाता है वहां से, खाना ना खा पी के निकल जाता है। फिर जब घरवाली देखती है तो झोले में सामान रखा होता है, तो निकाल के देखते तो उसमें तरबूज रखा रहता है। 2 तरबूज को जब काटती है एक, उसमें सोना चांदी हीरा मोती ढेरों सारा रहता है। इतना सारा कि जब उसका भाई आता है, उसका पति आता है बाहर से घूम के, तो कहती है कि ये देखिए। दीदी ने, वो समझ गई कि मेरी नंद दीदी है, उनको पता है कि भाई मेरा बहुत गरीब है और वो अमीर है ही, तो अपने भाई को मदद की है। और उसको नहीं पता था कि मैया पार्वती दी है बूढ़ी के रूप में। फिर जब उसका पति आता है तो दिखाते, कहते ये देखिए, ये देखिए, ये तरबूज किसने दिया? जरूर दीदी दी होंगी। ये देखिए हमारी गरीबी दूर कर दी है, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ भरा हुआ है। भाई देख के हैरान हो जाता है और इतना धन दौलत हो जाता है वही सोना चांदी से कि उसका जो घर था झोपड़ी से 4 मंजिला महल बन जाता है। अब वो अपनी बहन से भी अमीर हो जाता है भाई उसका। तो कुछ दिन के बाद भाभी कहती है अपने पति से कि ऐसा कीजिए ना, दीदी के कारण ही हम अमीर हो गए हैं। आप ऐसा कीजिए, आप दीदी को लिवा लाइए, बहुत दिन हो गए और आए नहीं है यहाँ पे, उन्हीं के कारण हमारी गरीबी दूर हुआ है। तो भाई कुछ नहीं बताता है, अपने घर वाले से छुपा लेता है। वो ये नहीं बताता कि मेरी बहन मेरे साथ क्या क्या की है, और घर से निकल जाता है। निकल जाता है तो ढेर सारा सामान, 4-5 झोला सामान भर का, अमीर तो हो ही गया था, ढेर सारा सामान भर के लेके जाता है, बढ़िया कोट पैंट पहन के जाता है बहन के घर। तो उसकी देवरानी फिर देखती है, छत पे घूमती रहती है, तो आके कहती है अपनी जेठानी से, दीदी दीदी आपका भाई फिर आ रहा है। तो पूछती है बहन कि कैसा दिख रहा है मेरा भाई? तो कहती है कि आपका भाई बहुत अच्छा लग रहा है, कोट पैंट पहना है, 5-6 झोला बहुत सारा सामान लेकर आ रहा है आपका भाई। तो देखती है तो दौड़ के जाकर अपने भाई को लेकर आती है तो भाई कहता है कि दीदी मैं आपको ना ले जाने आया हूँ, बहुत दिन हो गया, आपको लिवा लेने आया हूँ। कहते कि हाँ मैं भी यही सोच रही थी, मैं तुम्हारे घर जाऊँ, बहुत दिन हो गया गए हुए। तब उसकी नंद आती है घर पे। जब आती है तो खूब सेवा सहाय भाभी करती है। कहती कि दीदी आपने इतना धन दौलत दिया है, और देख के बहन एकदम चकित खाती है, हैरान हो जाती, कहती कि इसके पास इतना दौलत कहाँ से, ये तो मेरे से ज्यादा अमीर हो गया है।
बहन कहती है, मन में सोचती है। फिर भाभी क्या करती है, खूब सेवा सहाय करती है, खिला पिला के उसके लिए बढ़िया से कपड़ा भी देती है, कपड़ा लाता भी देती है, ढेर सारा मिठाई उठाई फल उल देती है और उसके लिए जूती बनवाती है खूब सुंदर। भाई खरीद के लाता है अपनी बहन के लिए। तो जब उसमें पहनती है, जूता में डालती है पैर, तो जैसे एक कदम आगे बढ़ती है तो जूती में सवाल आता है कि गरीब का न भाई होता है न बहन होती है। फिर ये बात सुनती है भाभी, वो बहन भी शर्मा जाती है, लजा जाती है, भाभी के सामने कुछ बोल नहीं पाती है। फिर दूसरा कदम आगे बढ़ाती है, तब फिर वो कहता है कि गरीब का न भाई होता है न बहन होती है। फिर भाभी सुनती है, समझ ही नहीं पाती है। फिर तीसरा कदम बढ़ाती है तो फिर ऐसे ही वो जूती में समा जाता है कि गरीब का ना कोई भाई होता है ना किसी का बहन बहन होता है। अब भाभी को समझते देर नहीं लगता है। ये सब बात तो भाई बताया नहीं होता अपनी भाभी से कि उनको दुख होता, तब वो भाई ले जाके अपनी बहन को ससुराल छोड़ देता है। जब उधर से आता है तो भाभी पूछती है अपने पति से कि जूती में से कैसा आवाज आ रहा था कि गरीब का कोई भाई नहीं होता है, कोई बहन नहीं होता है। तो कहता है भाई सारी सच्चाई बता देता है अपनी पत्नी से कि ऐसी-ऐसी बात है। उस दिन मैं गया था तो मेरी बहन मुझे बुलाई नहीं थी गरीबी के कारण। मुझे नहीं बुलाई थी, लेकिन मैं मुझसे नहीं रहा गया तो मैं चला गया। अब मेरी बहन क्या करी कि देवरानी उसके आगे पीछे के रास्ते से आके मुझे एक घर में बंद कर दी। 4 दिन तक बंद रहा, ना चाय दी, ना पानी दी, ना खाना दी। क्यों? सिर्फ गरीबी के कारण। लेकिन फिर भी भाभी बहुत समझदार थी और कहती है कि दीदी के कारण ही हमारा गरीबी दूर हुआ है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसको समझते देर न लगा कि ये सब महादेव और मैया पार्वती किए हैं। तो कहती है कि आज मैया पार्वती ने महादेव ने हमारी गरीबी दूर कर दी, हम पे इतना दया बरसाए। और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय जय। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कथा कैसा लगा आप लोग को।